जखम। कंचन, तुमने नेहा की शादी में सबको फ़ोन किया, सिर्फ मेरी बहन आंचल को ही फ़ोन नहीं किया। यह क्या बात हुई भला? उसे कितना बुरा लगेगा। विनय ने अपनी पत्नी कंचन से बेहद नाराज़गी भरे स्वर में कहा। ना मैंने फ़ोन किया है, ना मैं करूँगी। आपको करना है तो आप कर लीजिए अपनी लाडली बहन को फ़ोन, मैं आपको नहीं रोकूंगी। आईने गुण जरा वह वक्त वापस नहीं बताया करते। अच्छा हुआ, यादें उन्हें फ़ोन करके से कोई फ़ायदा नहीं होगा। हम लोग उनके घर भी हाथ जोड़कर पहुंच जाएंगे। वह तब भी हमारी कीमत नहीं समझेंगे, बल्कि बदले में उलाना ही देंगी। इसलिए उनसे दूर ही राम राम भली। आना हो तो आए, नहीं तो अपने घर बैठे। वैसे भी आकर कौन सा खुशियाँ कर देंगी, आते ही अपना रोना धोना चालू कर देंगी और हमारे घर का माहौल ख़राब कर देंगे। हमारे घर में इतने बरसों बाद खुशियाँ आई हैं और मैं उन्हें किसी की नज़र नहीं लगने दूंगी। तुम्हारे मन में मेरी बहन के लिए इतनी नफ़रत क्यों है? आगे ध्यान रखना कहीं हमारी बहू भी आकर हमारी बेटी के साथ ऐसा ही व्यवहार ना करे। बहू ऐसा व्यवहार तब करेगी जब ननंद उसके साथ कुछ गलत करेगी। मैंने अपनी बेटी को ज़बरदस्ती किसी की ज़िंदगी में हस्तक्षेप करना और उसकी खुशियों में आग लगाना नहीं सिखाया है। तुम्हारी बहन तो जब तक यहाँ रही मेरा जीना हराम करके रखा, और शादी के बाद भी उसके स्वभाव में रत्ती भर का फ़र्क नहीं आया। तुम्हारी माँ भी उन्हें कभी रोकती नहीं थी। उसी का नतीजा है। अब भूल भी जाओ पुरानी बातों को। जितना याद रखोगी उतना ही कष्ट होगा। कैसे भूल जाऊं? उसने खून के आंसू रुलाया है मुझे। जब भी याद आता है सब कुछ मन सुलगने लगता है। आपको याद है जब मैं ब्याह कर आई थी, मैं और आंचल हम उम्र थे, लेकिन उससे बिल्कुल बच्ची की तरह और मुझसे बड़े बुजुर्गों की तरह व्यवहार किया जाता। जैसे ही मेरा बक्सा खोला गया, उसने हर सामान में कमियां निकाली और मेरे माता पिता को खूब खरी खोटी सुनाई सबके सामने। और उसके बावजूद मेरी सबसे अच्छी साड़ी उसने तुरंत ले ली थी। ससुराल में ननंद देवर होते हैं तो नई नवेली बहू को सहयोग करते हैं, लेकिन मेरी ननंद मेरे हर सुख से जलती थी। मेरी कोई सुंदरता की तारीफ कर दे या मेरे कामों की, तो वह कोई ना कोई बुराई निकालकर शुरू हो जाती। मैं कुछ पहनूं तो उसकी मर्ज़ी से, लिपस्टिक लगे तो अपनी उसकी पसंद से, आपसे ऐसे बोलूं तो तुरंत अपनी माँ से जाकर लगा देती। आपके साथ खाना खाने बैठी तो किसी न किसी बहाने से उठाकर ही मानती। मंदिर भी जाना हो तो उसे साथ ज़रूर ले जाओ। उसका सब चलता है तो शायद रात में भी साथ में ही सोती। जल्दी कमरा छोड़कर जाती ही नहीं थी। सासू माँ तो इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी, लेकिन वह जैसे ही महीने का सामान आता राशन सप्ताह में रख देती। आप भूल से भी कोई सामान ले आते तो वह सब रख लेती। यह सब तो चलता ही जी, लेकिन मेरे मायके वालों को अपमान मैं नहीं भूल सकती। मेरे भाई पिताजी की बेइज्जती सबके सामने कर देती थी और हर समय मेरे पीछे पीछे लगी रहती थी कि कहीं मैं अपने मायके में कुछ भेज ना दूं, कोई बात ना कर लूं। हद तो तब हो गई जब मेरे बच्चे हुए और वह उनसे भी बराबरी करती। शादी के बाद भी उन्होंने कहाँ चैन से जीने दिया। ससुराल से लड़ झगड़ कर मायके में ही पड़ी रहती और हर समय यही रोना, यह नहीं दिया वह नहीं दिया। उन्हें कुछ देने की ज़रूरत ही कहाँ पड़ती थी। वो तो खुद ही सब बटोर कर ले जाती थी। वो अगर शादी में आ भी गई तो नेहा का हर लेने देने का सामान देखकर यही तुलना करेगी कि ऐसी चीज़ें मुझे नहीं दी, अपनी बेटी को दे रहे हैं।
और रोना धोना मचाएगी कि माता पिता के नहीं रहने पर भाई भाभी उन्हें मान सम्मान नहीं देते, उनको ढंग से लेते नहीं। वह मैं बिल्कुल नहीं चाहती। आप जो देंगे आपको बदले में मिलेगा, बस इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। शांति से आएंगे तो कोई बात नहीं। विनय भी समझ गया था कि आंचल के दिए जख्म कंचन के दिल में बहुत गहरे हैं, इसलिए जिद नहीं की और खुद ही फ़ोन करने चल दिया। लेकिन वह मन ही मन सोच लिया था कि बहन को अपनी बेटियों पर नज़र नहीं लगाने देगा। इज्जत से आएंगे तो इज्जत मिलेगी। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं आपसे एक और ऐसी ही अच्छी कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।